हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डेक्स। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नंबर सीरीज़। और ये नंबर सीरीज़ है जो एग्ज़ाम है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, उसमें नंबर सीरीज़ अपना एक अलग पहचान रखता है। उसमें आपको मैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँगा ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, जैसे एसएससी सीजीएल है, उसमें भी ये 2 से 3 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं और इसका जो लेवल रहता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है। और बैंकिंग एग्जाम जैसे आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका जो लेवल रहता है जो क्लर्क एग्जाम्स में वो इजी टू मॉडरेट रहता है और जो पीओ एग्जाम्स है उसमें मॉडरेट टू हार्ड रहता है। चलिए बात कर लेते हैं पहले कि ये नंबर सीरीज़ है क्या। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो ये सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फॉलोइंग अ सर्टेन डिफाइंड पैटर्न, उसे हम नंबर सीरीज़ कहते हैं। साधारण भाषा में कहा जाए तो नंबर्स का ऐसा अरेंजमेंट जो कि एक लॉजिक, एक पैटर्न को फॉलो करे, उसे हम नंबर सीरीज़ कहते हैं। इसमें काफ़ी तरह के पैटर्न देखे गए हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, प्राइम नंबर्स जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और इनके काफ़ी अलग अलग कॉम्बिनेशन देखे गए हैं। जैसे स्क्वायर है उसको हम एडिशन के साथ में कंबाइन करके क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, उसकी एक अलग से सीरीज़ बनाई जा रही है। तो इस तरह के भी पूछे जाते हैं और ये काफ़ी बार मेंस में आते हैं। चलिए आज जो हम इस वीडियो में जिस बात की चर्चा करेंगे वो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर सीरीज़, और इसके जो प्री लेवल के क्वेश्चंस हैं जनरली उसकी बात करेंगे। तो आइए एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि ये नंबर सीरीज़ है क्या। आपको ये 2 एग्जांपल दिख रहे होंगे। इसमें पहला एग्जांपल है 1 3 5 7 9 एंड उसके बाद में एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो ये नंबर सीरीज़ एकदम बेसिक नंबर सीरीज़ है और हमें सब देखने से पता चल रहा है कि अगला जो नंबर है वो 11 होगा, क्योंकि आप बेसिक डिफरेंस से देख सकते हैं कि हाँ एक बेसिक डिफरेंस है 2 का, 2 का और 2 का, राइट। ये है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसमें इवन नंबर्स हैं उनको छोड़ा गया और हर अल्टरनेट ओड नंबर लिया गया, राइट। तो जो ये नंबर सीरीज़ है वो कहलाती है पॉजिटिव ओड इंटीजर नंबर सीरीज़, राइट। और इसकी अगली जो नंबर सीरीज़ है उसके बारे में बात की जाए, खैर इसका जो आंसर होगा वो 9 में 2 जोड़ने पे 11 है, राइट। और इससे जो अगली जो नंबर सीरीज़ है ये है 2 3 5 7 11 और उसके बाद में एक क्वेश्चन मार्क है। जो ये सीरीज़ है इसमें आप देखेंगे कि जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं है, राइट। किसी में 1 का आ रहा है, किसी में 2 का आ रहा है, और जैसे 7 और 11 है इसमें 4 का डिफरेंस है, राइट। तो डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है और आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करिए कि अगला जो नंबर है वो जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह कौन सा नंबर आ सकता है। आपको थोड़ा समय दूंगा, राइट। अब बात करते हैं इसकी। तो जो ये सीरीज़ है वो है प्राइम नंबर्स की सीरीज़, और इसमें जो 2 है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर कहलाता है और इकलौता इवन नंबर जो कि एक प्राइम नंबर है, राइट। इसके अलावा जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं, ये इसका बेसिक लॉजिक है, राइट। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो बराबर नहीं है और जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है जो 11 के बाद में आता है उसका आंसर है 30, राइट। तो इस तरह की जो बेसिक सीरीज़ है ये भी आपको प्री एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकती हैं। अब जैसे मैं बेसिकली ये 3 नंबर्स उठाता हूँ, 3 5 और 7, और यहाँ पे दोनों लिखता हूँ। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे 9 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है। 9 किस हिसाब से आ सकता है कि ये सिर्फ ओड सीरीज़ है उसको फॉलो कर रहा है, और ये क्यों आ सकता है क्योंकि ये सिर्फ ओड प्राइम नंबर्स है उनको फॉलो कर रहा है, राइट। तो इस तरह से भी लॉजिक बन सकते हैं इस। और ये जो सीरीज़ है ये आपको एक्चुअली में एग्ज़ाम्स में देखने को नहीं मिलती है क्योंकि ये काफ़ी पजलिंग होती है। आपको नॉर्मली जो एग्ज़ाम्स में सीरीज़ देखने को मिलेगी उनका एक ही जवाब रहेगा, या फिर वो एक प्रायोरिटी को फॉलो कर रहेंगी और उसका आंसर है वो प्रायोरिटी से दिया जाएगा, राइट। बट वो प्रायोरिटी वाले काफ़ी जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं या फिर आपको प्रैक्टिस में मिल जाते हैं, या फिर वो इतना एडवांस लेवल नहीं जाते हैं। आपको जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो सीरीज़ से मिलेंगे। एक तो होगा कि मिसिंग नंबर सीरीज़ और दूसरा है रॉन्ग नंबर सीरीज़। ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मिसिंग नंबर सीरीज़ है वो क्लर्क एग्जाम्स में ज़्यादा पूछी जाती हैं, और रॉन्ग नंबर सीरीज़ हैं वो पीओ एग्जाम्स में ज़्यादा पूछी जाती हैं, क्योंकि मिसिंग नंबर सीरीज़ है वो रिलेटिवली ईजी रहती हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ के, राइट। तो ये तो हो गया, हमने बात कर लिया कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वो जनरली होगी मिसिंग नंबर सीरीज़ की, इसके किस तरह के प्री लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो बेसिक डिस्कशन है इनके हार्ड लेवल का वो हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इस मिसिंग नंबर सीरीज़, आपको एक सीरीज़ दे रखी होगी और उसमें से कोई गैप दे रखा होगा और वहाँ पे क्वेश्चन मार्क या वो एक्स से शो कर दिया होगा या किसी वेरिएबल से शो कर दिया होगा। तो हमें एक्चुअली में वो निकालना है एक सर्टेन लॉजिक फॉलो करते हुए। जैसे हम देख सकते हैं पहला ये है स्क्वायर और क्यूब का, राइट। इसके आधार पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट सीरीज़ है ये आप देख लीजिए, जैसे 1 4 9 16 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है।
राइट। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि ये 1 है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। मैं 1 के ऊपर स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 क्यूब, इन सभी की वैल्यू है वो 1 ही होती है। राइट। तो आप जनरली 1 को 1 बार को 1 ही माने, उससे ज़्यादा चेंजेस ना करें। राइट। वो काफ़ी तरह से पजल कर सकता है आपको। राइट। और इसके बाद में जो आंसर आएगा वो 5 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे ये देगा 25। राइट। ये आंसर हो गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट सीरीज़ है इसके लिए मैं आपको समय देना चाहूँगा कि आप इसे अपनी तरफ से अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। ओके, चलिए देखते हैं। अगर आपने क्यूब पे ध्यान दिया होगा तो आपको पता चलेगा कि ये 11 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ओड नंबर्स हैं उनका क्यूब है उसकी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पे ओड नंबर इनके बीच में जो आता है वो है 7 और इसका क्यूब लेना है, जो इसका आंसर है 343 सॉरी। तो इस तरह की जो सीरीज़ है ये आपको प्री लेवल एग्ज़ाम्स में देखी जा चुकी हैं, ठीक है, और वहाँ पे आपको आने वाले टाइम में भी देखने को मिल सकती हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप क्यूब और स्क्वायर है उनको एक सर्टेन नंबर तक याद कर लीजिए। मेरे स्क्वायर के लिए सजेशन ये रहेगा कि आप कम से कम 40 नंबर तक की जो स्क्वायर्स हैं उनको याद कर लीजिए, और क्यूब मैं कहूँगा कि 25 तक तो आप कर ही लीजिए। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा सिंप्लीफिकेशन में और नंबर सीरीज़ में भी। चलिए आगे देखते हैं। जो ये नेक्स्ट सीरीज़ है इसके लिए मैं आपको समय देना चाहूँगा, आप इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये सीरीज़ है, ये एक्चुअली में स्क्वायर और क्यूब पे बेसिकली आधारित नहीं है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसको किस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या रहेगी कि हम 1 को 1 ही लिखेंगे और 2 है इसको मैं 4 इंटू 1 लिख सकता हूँ या 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ये है 9 इंटू 3 भी हो सकता है और 3 का क्यूब भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हो गया 3 की क्यूब, राइट, और इसके बाद में ये 5 ये 5 की पावर 5 है, राइट। तो यहाँ पे 1 की पावर 1 मैं इसे लिख सकता हूँ 1 को, राइट। तो यहाँ से जो पैटर्न बन रहा है वो ये है कि जो बेस वैल्यू है जैसे 3 है और उसकी पावर भी 3 होगी, राइट। तो यहाँ पे मिसिंग क्या है, यहाँ पे मिसिंग है 4 की पावर 4 जो कि होती है 256, ठीक है। तो ये भी आपको प्री एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकता है, राइट। तो इसके बाद में बात करते हैं हम आगे की। अब यहाँ पे आ जाते हैं कुछ ऐसी सीरीज जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे बेस होती हैं, राइट। सबसे पहला जो मैथमेटिकल ऑपरेशन देखते हैं वो है एडिशन, राइट। कि जो पहले वाले नंबर्स हैं जैसे 1 है इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं वैल्यू ताकि हमें नेक्स्ट जो वो नंबर है वो मिल रहा है, राइट। तो इसमें जो यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे हैं एक तरह से वो ये दर्शाता है कि जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है जो 1 है 5 है 10 है वो अपनी प्लेसिंग के साथ में जैसे पहले पे या दूसरे पे हम लेफ़्ट टू राइट की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा स्थान जो है जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा स्थान उस हिसाब से जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। वो कांस्टेंट ग्रोथ के साथ में भी चेंज हो सकती है, वो थोड़ी एक्सेलरेट भी हो सकती है, राइट। कि डिफरेंस है वो पहले के डिफरेंस से थोड़ा आगे आगे वाला ज़्यादा है, तो हो सकता है कि क्या कहते हैं हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिले। तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप सीरीज़ देखते ही किस हिसाब से पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन है वो एडिशन से है, सब्ट्रैक्शन से है, मल्टीप्लिकेशन से है, डिवीजन से। आपको वेरियस मैं ग्राफ भी शो कर दूंगा, उसे समझा भी दूंगा, राइट। तो ये जो एग्जांपल है इसके लिए मैं पहले आपको टाइम देना चाहूँगा। इन दोनों एग्जांपल को आप एक साथ सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये पहली सीरीज़ है इसमें दे रखा है 1, 5, 10, 16 और उसके बाद में एक क्वेश्चन मार्क है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है 4 का, राइट। हम 1 में जब 4 को जोड़ते हैं तो हमें 5 मिलेगा, 5 में जब हम 5 जोड़ेंगे हमें मिलेगा 10 और यहाँ पे जब +6 करेंगे हमें 16 मिलेगा, राइट। तो ये बेसिक जो सीरीज़ है हमें इससे आइडिया लग रहा है कि हाँ यहाँ पे 7 जोड़ने पे जो आंसर आएगा और आंसर आ जाएगा 23। इस तरह से हम सीरीज़ को सोल्व कर सकते हैं और ये प्री लेवल की सीरीज़ है। आपको ये इजी लेवल है इसलिए नहीं समझा रहा हूँ, बेसिक लेवल से नहीं समझा रहा हूँ। ये हाँ ये इस तरह की सीरीज़ पूछी जाती हैं, ये ज़रूर इजी है बट हाँ ये प्री लेवल में तो पूछी जाती है। ये जो नई जो दूसरी सीरीज़ है ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। इसमें आप देखेंगे जैसे 1 है, 1 में जब 1 जोड़ा हमें मिलेगा 2, 1 में 2 जोड़ा 3 मिलेगा। इसी तरह से 2 में जब 3 जोड़ेंगे हमें 5 मिल जाएगा, राइट। इस तरह से हम देख सकते हैं और 5 में 8 जोड़ेंगे 13 मिल जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5, राइट। इस तरह से हम देख सकते हैं। इसमें हम जो अगला टाइप देख रहे हैं ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशंस में वो है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में ये है कि जो लेफ़्ट टू राइट अगर जाते हैं तो नंबर है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, राइट। और वो डिक्रीज़ इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं, उनका कांस्टेंट डिक्रीमेंट हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है बट इतना ज़्यादा नहीं होगा कि हाँ हमें देखने को मिलेगा कि यार डिवीज़न में इतना ज़्यादा है और इसमें सब्ट्रैक्शन में इतना है। तो आपको पता चल जाएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे ये है
आपको ये आरआरबी क्लर्क है उस एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती हैं, और हो सकता है आपको क्लर्क में भी देखने को मिल जाएंगे, बट इस टाइप का जो लेवल रहेगा वो 1-2 ही देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। ये आपको स्क्वेयर वाली जो दिखाई थी उसी लेवल में है कि हाँ आपको 1-2 थोड़ी ईजी दे देगा, उसमें से एक मॉडरेट, और हो सकता है तीनों की तीनों अगली वाली हैं वो मॉडरेट दे दें, राइट। तो इसके बारे में बात करेंगे, आप इसे सोल्व कर सकते हैं। मैं आपके लिए पहले समय दे देता हूँ थोड़ा, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन किस तरह से ढूंढा जाए, राइट। आप सबसे पहले डिफरेंस देखिए, इसमें -3 हो रहा है, यहाँ पे भी -3, तो इसमें भी -3 होगा, और -3 से हमें मिलेगा 29, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपको मैं पहले टाइम देता हूँ, आप इसे सोल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं इसकी। आप ये देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले ना आप सीरीज़ में डिफरेंस है उसको आइडेंटिफाई करें कि किस हिसाब से वो डिफरेंस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है। उससे आपको सीरीज़ को फास्ट करना सीख जाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए ये डिफरेंस है -3 का, इसमें डिफरेंस है -24 का, राइट। अब हमें इन दोनों से कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं लग रहा है, राइट। अब हम क्या है, इनका डिफरेंस देखते हैं। इनका डिफरेंस क्या है, ये है 18 का डिफरेंस, राइट। तो 18 का डिफरेंस है वो किस तरह से आ सकता है उसके बारे में बात करें। ये हो सकता है 6 या 12 हो सकता है 4 या 14 हो, या फिर 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। हमें कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट जो इसको फॉलो करेगा वो क्या कर रहा है। अगर हम 6 और 12 को उठाते हैं, ठीक है, तो अगर हो सकता है कि यहाँ पे -6 हुआ हो और यहाँ पे -12 हुआ हो, तो क्या ये एक लॉजिक को फॉलो कर रहा है। जी हाँ, यहाँ पे आ रहा है कि जो डिफरेंस है अगर उसका मल्टीप्लाई करें हम 2 से, राइट। 3 का जो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 12, और यहाँ पे डिफरेंस में क्या कहते हैं माइनस है, क्योंकि डिक्रीज़ हो रही है वैल्यूज़, राइट। तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 63, ओके। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसे। अब डिवीज़न है, डिवीज़न पे बात करें, आप देखिए ये 2 क्वेश्चन है, आप इसे अपनी तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको समय दे देता हूँ, ओके। बात की जाए इन दोनों की, तो यहाँ पे आप देखें कि जो नंबर वैल्यूज़ हैं वो एक स्टार्ट होगी और फिर डिक्रीज़ होगी। ये इसका स्लोप है वो थोड़ा ज़्यादा है, ये दर्शाता है कि हाँ आपको जो डिक्रीमेंट देगा वो शार्प देगा। और आप इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिवीज़न में आपको डेसिमल नंबर्स हैं, दशमलव के साथ में जो संख्याएँ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ज़रूरी नहीं है देखने को मिले, बट आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ कि ये सारे इंटीजर चल रहे हैं और यहाँ पे डेसिमल आ गया, तो हो ना हो यहाँ पे किसी चीज़ का या तो सब्ट्रैक्शन हुआ होगा या डिवीज़न हुआ होगा, मेनली डिवीज़न हो सकता है, राइट। अब इसे देखते हैं, सोल्व करते हैं। 6 से 3 कैसे कर सकता हूँ मैं इसमें माइनस कर सकता हूँ या फिर डिवाइड कर सकता हूँ, राइट। इसमें -3 हुआ होगा या डिवाइड हुआ होगा। यहाँ पे डिवीज़न की बात करें तो नॉर्मली मैं इसी पे पढ़ता हूँ, इसमें हुआ है डिवाइड, राइट। इसमें 3 से 9 बनाना है, तो ये बेसिकली डिवीज़न का बेसिक आपको तो नहीं मिलेगा इसमें कि हाँ प्योरली डिवीज़न पे है। इसमें क्या है, थोड़ा मिक्स टाइप का है। तो 3 से 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब हमें मिलेगा, और यहाँ पे जब मैं 1/4 करता हूँ तो हमें ये मिलेगा 2.25, ठीक है। तो इसका आंसर निकालने के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई किस चीज़ का होगा, 5 का, और इसमें जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा मुझे आंसर मिलेगा 11.25, ओके। इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें किया तो यहाँ पे आ रहा है डिवाइड 2 का, इसमें आ रहा है डिवाइड 1/3 का, इसमें आ रहा है डिवाइड 2 का, और उसमें आ रहा है डिवाइड 1/3 का, राइट। तो अल्टरनेट में या तो 1/2 से डिवाइड कर रहा है या 1/3 से कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे 1/3 से इसने मल्टीप्लाई किया होगा या 3 से डिवाइड किया होगा, राइट। तो जब मैं किसी संख्या का अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को 24 मिल रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 72, ठीक है। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में जिस तरह से आप देख सकते हैं ग्राफ में शो किया है कि लेफ़्ट से राइट अगर हम जाते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एक शार्प इंक्रीज़ कर रही है। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है यूनिट वैल्यू हो स्टार्टिंग में, राइट, उसके बाद में वो डबल डिजिट में चेंज होगी, फिर ट्रिपल डिजिट में चेंज हो जाएगी, और इस तरह से क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, एक तरह से आपको ये देखने को मिलेगा, राइट। सबसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप इसे सोल्व कर लीजिए, मैं आपको समय दे देता हूँ, ओके। चलिए बात करते हैं। ये पहली सीरीज़ बिल्कुल सिंपल है, इसमें क्या 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। एक का जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ मुझे 5 मिलेगा, 5 का मैं 5 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 मिल जाएगा, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 125, और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मिल जाएगा 625, राइट। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं
कि इनका डिफरेंस है, ये 4 का है, इसका डिफरेंस 20 का है, इसका डिफरेंस 100 का है। तो इनमें भी 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ 20 मिलेगा, 20 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ मुझे 100 मिलेगा। तो 100 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा मुझे मिलेगा 500, और ये 500 क्या है, इसका डिफरेंस है। अगर मैं 500 में 125 को ऐड करूँगा मुझे मिलेगा 625, राइट। इसको इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए अब अगला जो है, इसमें क्या किया गया, 4 से 2 बनाया गया, राइट। कोई आइडिया नहीं लग रहा। 4 से 6 बनाया गया, ठीक है, कि 4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई किया, इसमें 8 से मल्टीप्लाई किया, राइट। तो आपको टेबल्स हैं वो भी अच्छी तरह से याद करनी चाहिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, 8 का मल्टीप्लाई, इसमें 4 का मल्टीप्लाई और इसमें हाफ का मल्टीप्लाई। मैं आपको ये कहूँगा कि सीरीज़ में ना अगर आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा है तो जो बड़ी संख्याएँ हैं ना उनके बीच में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा, आपको सोल्यूशन है वो जल्दी मिल पाएगा उससे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी आगे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो हाफ है, हाफ को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मुझे मिलेगा 1, और यहाँ पे मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे मिलेगा 2। तो यहाँ पे हमें एक सीरीज़ मिल गई, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से आगे बढ़ रहा है, राइट। तो 2 को मैंने जब 1 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे आंसर आ गया 2, राइट। इस तरह से। इसके अलावा ये अगला क्वेश्चन है, मैं आपको समय दे देता हूँ, आप इसे अपनी तरफ से सोल्व कर लीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं इसे। तो यहाँ पे सिंपल सीरीज़ है और ये भी प्री की सीरीज़ है, राइट। ये सारी जो सीरीज़ हैं ये आपको मैं प्री लेवल पे करा रहा हूँ, मेंस लेवल की सीरीज़ आगे आने वाले टाइम में हम कर लेंगे। ओके, तो ये है ×2 ×3 और ये कुछ हो रहा है, राइट। यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन मार्क आ गया। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड भी करना पड़ेगा हमें, तो मिलेगा 48। अगर मैं 48 को 5 से आगे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में 240 मिल रहा है। तो यह हमारे लॉजिक को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 48। थोड़ा हिट एंड ट्रायल आपको सीखना पड़ेगा सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए, राइट। आप सारे लॉजिक एक टाइम पे तो नहीं लगा सकते। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है सीरीज़ को सॉल्व करने की, ये आपको प्रैक्टिस से होगी, तो काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो जो सबसे मेन जो हमारा एक तरह से आप टाइप बोल सकते हैं नंबर सीरीज़ का, वो है इन सभी का कॉम्बिनेशन, और ये टोटल मैडनेस है। चलिए शुरू करते हैं। ये 2 एग्जांपल हैं, ये आप अपनी तरफ से सोल्व कर सकते हैं, मैं आपको समय दे देता हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज़ है, राइट। इसमें सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि डिफरेंस देखिए, राइट। सबसे पहले हम डिफरेंस ही चेक कर लेते हैं क्या है। 1 और इसका डिफरेंस है 6, इसका डिफरेंस है 23 और इसका डिफरेंस है 103। डिफरेंस से हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा, ये 1 की क्यूब, 2 की क्यूब के आसपास -2, 3 की क्यूब -4 इस टाइप से, बट ये 4 का क्यूब और क्या, मतलब कोई आइडिया नहीं लग पा रहा, राइट। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है, मैंने आपको कहा था कि इनके जो लास्ट वाले जो रिलेशन है, जो बड़े नंबर्स हैं, उनके आप अगर सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको आइडिया अच्छा मिल जाएगा। मैं 10 से 33 कैसे बना सकता हूँ कि 10 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया +3, राइट। 33 बन गया, एक लॉजिक है। अब 33 से मैं 136 कैसे बना सकता हूँ, जब मैंने 33 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में आएगा 132, और इसमें जब मैं 4 ऐड करूँगा तो मेरे पास में 136 बन जाएगा, राइट। लिख लेते हैं इसे, ये देगा 33, और जब 33 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसमें 4 ऐड कर रहा हूँ तो मेरे को मिल जाएगा 136, राइट। और इसी तरह से मैं 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें 2 ऐड कर दूँगा तो मेरे को 10 मिल जाएगा, और 3 में भी यही कहानी हो रही है सेम, और यहाँ से मेरे को 4 मिल जाएगा, राइट। तो आंसर क्या होगा इसका, 136 में जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और 5 ऐड कर दूँगा तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 685। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 685 हमारा आंसर है, राइट। इसके अलावा ये नेक्स्ट सीरीज़ देखते हैं। इसका डिफरेंस देखा जाए तो ये है 2, ये है 10, ये है 40, और यहाँ पे डिफरेंस आएगा 184। ओके, तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो 8, 3, 144, 30, उससे भी ज़्यादा कोई आइडिया नहीं लगा, राइट। तो इसमें चल क्या रहा है, अगर मैं 4 है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करता हूँ तो मुझे 6 दिया जाएगा, और इसी तरह से अगर मैं 6 में 2 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड करता हूँ तो मुझे 16 मिलेगा, और 16, 3, 6 ये देगा मुझे 48, और 6 ये देगा मेरे को 54, और ये यहाँ पे गलत है क्योंकि हमें चाहिए 56। तो 56 करने के लिए इसमें 8 जोड़ा जाए तब हमें ये 56 दे सकता है, राइट। तो
तो 56 के लिए 8 जोड़ा जाएगा, तो मतलब क्या है, जो एडिशन हो रहा है वो आपस में उनकी सीरीज़ चल रही है और वो इंटू 2 है, राइट। तो इसी तरह से जब 56 है, 56 में 4 से मल्टीप्लाई करके मैं 16 ऐड करूँगा, राइट। ये हमें देगा 200 और 6 इंटू 4 24, तो 224 प्लस 16 ये देगा हमें 240, राइट। तो 240 है, इसमें जब मैं 5 ऐड करके 5 से मल्टीप्लाई करके 32 ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 24 इंटू 5 120, मतलब 1200 और 32 1232, तो 1232 हमारा यहाँ पे आंसर होगा, राइट। और ये एग्जांपल है, ये आज की वीडियो का आखिरी एग्जांपल है, पर यह एग्जांपल आप लोगों के लिए है। आप इसका आंसर पैटर्न के साथ में कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं अगली वीडियो में इस एग्जांपल को पैटर्न के साथ में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा जो कि आप नंबर सीरीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और इसी नोट के साथ में मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।